नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेलो एजे पर। आज की वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 का सेकेंड शिफ्ट के पेपर का सॉल्व हम देखेंगे और जो आंसर हम आपको बताएंगे वो बिल्कुल फाइनल आंसर की का आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। यहाँ पे क्रम बताना है कि किस किस क्रम में लोग भारत आए थे। टॉमस रो, फहान, हेनसोंग। तो सबसे पहले आए थे फहान, उसके बाद आए थे हेनसोंग, उसके बाद आए थे टॉमस रो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। ऑप्शन है बक्सर, प्लासी या वांडीवाश या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लासी। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक या फिर हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। ऑप्शन है मेगास्थनीज या फिर फहान या फिर हेनसोंग या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। 1950 में या फिर 1926 में या फिर 1919 में या फिर 1928 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1928 में। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। ऑप्शन है बम्बई या फिर लाहौर या फिर कराची या फिर लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न का मिलान करें। यहाँ पे दोस्तों मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी का होगा सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी का होगा लाला हरदयाल और मित्र मेला का होगा वीडी सावरकर और होम रूल लीग का होगा ऑप्शन 4, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर फजलुल हक या फिर मोहम्मद अली जिन्ना या फिर अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। ऑप्शन है गदर पार्टी या फिर अनुशीलन समिति या फिर अभिनव भारत ग्रुप या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 11, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन है गोदावरी या फिर कृष्णा या फिर गंगा या फिर कावेरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 12, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन है 1951 या फिर 1953 या फिर 1955 या फिर 1958। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1953। क्वेश्चन नंबर 13, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। ऑप्शन है भैंसरोड़गढ़ अभयारण्य या फिर दर्रा अभयारण्य या फिर केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान या फिर घाट प्रभा अभयारण्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवला देव घाना। क्वेश्चन नंबर 14, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। ऑप्शन है दली राजहरा या फिर कोरबा या फिर उमरिया या फिर राजनांदगांव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली राजहरा। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला है जोजिला और बुर्जिल का जम्मू और कश्मीर, गलत है। बारा लापचा ला और सिपकी ला का उत्तर प्रदेश, ये भी गलत है। और थागा ला, नीति पास और लिपू लेख का हिमाचल प्रदेश, ये भी गलत है। नाथुला और जेलेपला सिक्किम, ये सही है। लेकिन दोस्तों इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन में दिया है कि 1 और 2 या फिर 2 और 3 या फिर 3 और 4 या फिर 1, 2, 3। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नंबर 16, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। ऑप्शन है ब्याज दर या फिर शेयरों की कीमत या फिर नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति या फिर व्यक्तिगत कर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। आरबीआई या फिर नीति आयोग या फिर वित्त मंत्रालय या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 18, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है तृतीयक या प्राथमिक या द्वितीयक या कृषि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तृतीयक। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता या फिर डॉक्टर वर्गीस कुरियन या फिर MS स्वामीनाथन या फिर नॉर्मन एडवर्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन।
नंबर 20, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव या फिर अटल बिहारी वाजपेयी या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है पुलिस या फिर कानून और व्यवस्था या फिर जेल या फिर दंड प्रक्रिया संहिता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दंड प्रक्रिया संहिता। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? दोस्तों नहीं है पूछा है। ऑप्शन है अर्ध संघीय संरचना या फिर प्रतिबंध न्याय तंत्र या फिर शक्तियों का वितरण या फिर लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिबंध न्याय तंत्र। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार या फिर मौलिक कर्तव्य या फिर राजनीति के निर्देशक सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 38 या फिर 40 या फिर 44 या फिर अनुच्छेद 46 यानी 46। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की विचार को किसने रखा था? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी या फिर अशोक मेहता कमेटी या फिर रॉयल कमीशन या फिर में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी। किट में कब होता है? ऑप्शन है स्विच चालू होने पर या फिर स्विच बंद होने पर या फिर स्विच बंद या चालू पर या फिर इनमें कोई वोल्टेज नहीं होता। दोस्तों ये क्वेश्चन वहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया था, जिसलिए इसके मार्क्स सभी को मिले थे। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है फैराडे या फिर ओम या फिर वोल्ट या फिर एम्पीयर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओम। क्वेश्चन नंबर 28, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 29, कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? ऑप्शन है हृदय रोग या फिर मधुमेह या फिर कैंसर या फिर दमा यानी अस्थमा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैंसर। क्वेश्चन नंबर 30, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ऑप्शन है अंतश्चर्म एंडोडर्मिस या फिर अधिचर्म एपिडर्मिस या फिर चर्म डर्मिस यानी विशिष्ट चर्म यानी स्पेशियल डर्मिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिचर्म। हम अपनी त्वचा के ऊपरी सतह को कहते हैं एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 31, यदि अंडर रूट ब्रैकेट में 1/27/169 इक्वल टू ब्रैकेट में 1 + x/13 हो तो x का मान है? ऑप्शन है 1, 3, 5, 7। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1। क्वेश्चन नंबर 32, 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? ऑप्शन है 300 या 400 या 500 या निर्धारित नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 300। क्वेश्चन नंबर 33, अंडर रूट 36.1/2.4 इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन है 29/32 या फिर 19/72 या फिर 19/32 या फिर 29/62। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 19/32। क्वेश्चन नंबर 34, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन है 9.8 या फिर 10 या फिर 10.5 या फिर 10.8। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10.8। क्वेश्चन नंबर 35, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम होगा? ऑप्शन है 47 या फिर 65.5 या फिर 73.5 या फिर 94। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 47। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन है तीव्र या फिर तृष्णा या फिर त्यागी या फिर कुंठित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुंठित। क्वेश्चन नंबर 37, गजवदन का पर्यायवाची है? ऑप्शन है गर्जन या फिर मेघनाद या फिर गणपति या फिर विष्णु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गणपति। क्वेश्चन नंबर 38, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। ऑप्शन है कंटक या फिर विकीर्ण या फिर कुचैला या फिर कंटकाकीर्ण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंटकाकीर्ण। क्वेश्चन नंबर 39, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन है दूध एक्सपेक्टर होना या फिर मिलजुल कर रहना या फिर पक्षपात पूर्ण निर्णय करना या फिर उचित निर्णय करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उचित निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें ऑप्शन आप देख के ही लगा सकते हो, मेरे प्रोनाउंसिएशन से आप नहीं बता सकते, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 41 से 43 तक, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, द ऑथर सेड पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। ऑप्शन है ही हैड पुट आउट द लाइट या ही विश टू सी द विंडो या फिर द विंडो हैड लुक्ड लाइक ए प्लेट या फिर ही वॉज अफ्रेड।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ही वॉज अफ्रेड। क्वेश्चन नंबर 42, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, ऑप्शन है ही हर्ड ए फेंट साउंड, या ही सा समवन कमिंग टूवर्ड्स हिम, या ए कोल्ड ब्रिज ब्लेव पास्ट हिज फेस, या फिर ही वॉज पुस्ड बाय समवन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए कोल्ड ब्रिज ब्लो पास्ट हिज फेस। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, ऑप्शन है ऑप्शन है क्लोजिंग द डोर, या क्लाइंबिंग इनटू बेड, या फिर रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ब्लैंकेट्स, या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लाइंबिंग इनटू बेड। क्वेश्चन नंबर 44, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड। यहाँ पे आपको प्राइड मतलब गौरव होता है, गौरव का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन है ह्यूमर यानी हास्य, दूसरा है हेट यानी नफरत करना, या फिर डिग्निटी यानी गौरव, और चौथा ऑप्शन है काउडेस यानी कायरता। तो इसका सिनोनिम होगा प्राइड का ऑप्शन सी, डिग्निटी, डिग्निटी यानी गौरव। क्वेश्चन नंबर 45, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड कीन। कीन यानी उत्सुक, इसका हमें बताना है विलोम। उत्सुक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है डल यानी सुस्त, या अलर्ट यानी चेतावनी, तीसरा ऑप्शन है हम्बल यानी विनीत, और चौथा ऑप्शन है ईगर यानी आतुर। तो कीन यानी उत्सुक, उत्सुक का जो विलोम होता है हिंदी में आप उसे क्या कहते हो? उसे कहते हो सुस्त, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डर। क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। आप कुत्ता, रैबीज, मच्छर किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्लेग, या फिर मृत्यु, या फिर मलेरिया, या फिर डसना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। ऑप्शन है नंद, धर्म संगिनी, या फिर सूरवीर, या फिर मुनि, या फिर पादरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरवीर। क्वेश्चन नंबर 48, किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटरोन को लिखा जाता है PMOCTUENOR, इसी कूट भाषा में एडवेंचर्स को क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करने के बाद आंसर पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 49, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन है पुत्री, या पोती, या बहन, या माँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहन। क्वेश्चन नंबर 50, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है रविवार। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? ऑप्शन है गुजरात, या फिर तेलंगाना, या फिर राजस्थान, या फिर कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 52, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है मास्टर कार्ड, या फिर वीजा, या फिर रुपए, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है मास्टर कार्ड। क्वेश्चन नंबर 53, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय, या फिर आयुष मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय। नंबर 54, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? ऑप्शन है कशिश लाकड़ा, मरियप्पन थंगवेलु, या फिर देवेंद्र झाझरिया, या फिर अजय सिंह। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्रॉस इसलिए क्योंकि ऑप्शन ही गलत दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 55, 2021 से 22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? ऑप्शन है 7.6%, या फिर 6.6%, या फिर 8.6%, या फिर 9.6%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 7.6%। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री डैश के नाम पर रखा। इसका ऑप्शन है ऐश्वर्या राय बच्चन, या फिर प्रियंका चोपड़ा, या फिर दीपिका पादुकोण, या फिर विद्या बालन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्या बालन। क्वेश्चन नंबर 57, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? ऑप्शन है रूस, या फिर यूएस, या फिर भारत, या फिर जापान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान। क्वेश्चन नंबर 58, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? ऑप्शन है डीएमके, या फिर बीजेपी, या फिर एआईएडीएमके, या फिर पीएमके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीएमके।
क्वेश्चन नंबर 59, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन है डेनमार्क या फिर न्यूजीलैंड या फिर आइसलैंड या फिर पुर्तगाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? ऑप्शन है तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु या फिर बिहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जापान या फिर भूटान या फिर नेपाल या फिर श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भूटान। क्वेश्चन नंबर 62, रियाद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है म्यांमार या फिर बांग्लादेश या फिर सऊदी अरब या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 63, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ऑप्शन है सिक्किम या फिर गोवा या फिर मेघालय या फिर मिजोरम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। क्वेश्चन नंबर 64, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 अक्टूबर या फिर 24 अक्टूबर या फिर 27 नवंबर या फिर 30 नवंबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 66, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जिनेवा या फिर द हेग या फिर एम्स्टर्डम या फिर वियना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द हेग। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में या फिर मध्य प्रदेश में या फिर ओडिशा में या फिर महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 68, प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है? ऑप्शन है केरल या फिर बिहार या फिर राजस्थान या फिर उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन है मीथेन या फिर नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 70, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ऑप्शन है आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए या फिर युद्ध में वीरता के लिए या फिर खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए या फिर विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 71 से 75 के उत्तर चुनिए। यहाँ पे एक गद्यांश है जिसमें से आपको आंसर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 71, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है प्राप्त करने योग्य या फिर प्राप्त की हुई या फिर त्याग करने योग्य या फिर त्याग की हुई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राप्त करने योग्य। क्वेश्चन नंबर 72, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है कि आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी या फिर आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था या फिर गुलाम देश की दशा कैसी थी या फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। क्वेश्चन नंबर 73, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना या फिर अंग्रेजी राज्य के दोष गिनाना या फिर जनतांत्रिकता से हानि बताना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। क्वेश्चन नंबर 74, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है? ऑप्शन है सभी धर्मों का आदर या फिर धर्म में हस्तक्षेप न करना या फिर धर्म की अवज्ञा या फिर किसी भी धर्म को न मानना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है सभी धर्मों का आदर करना। क्वेश्चन नंबर 75, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? ऑप्शन है यह महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचार की प्रतीक था या फिर इसमें हिंदू और मुसलमान सम्मिलित हुए थे या फिर यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था या फिर इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उन पर आधारित प्रश्नों 76 से 80 तक के उत्तर को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 76, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि? ऑप्शन है मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, मानव सृष्टि का सिरमौर है या फिर मन की शक्ति अपराजेय है या फिर लघु मानव के विधाता की सच्ची सृष्टि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 77, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है? ऑप्शन है साहित्यकार में या फिर साहित्य शास्त्री में या फिर शल्य चिकित्सक में या फिर वैज्ञानिक में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साहित्य शास्त्री में। क्वेश्चन नंबर 78, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि? ऑप्शन है मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है या फिर मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है या फिर अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है या फिर मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कृति है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई
क्वेश्चन नंबर 79, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। ऑप्शन है जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ शरीर देना, या फिर मानव शरीर को मृत्यु से बचाना, या फिर अंग प्रतिरोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, या फिर शल्य चिकित्सा का महत्व स्थापित करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को समान बनाना। क्वेश्चन नंबर 80, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। ऑप्शन है सुंदर, या फिर स्वस्थ, या फिर अद्भुत, या फिर नवीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वस्थ। क्वेश्चन नंबर 81 से 85, निम्नलिखित रेखांकित में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 81, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। इसका ऑप्शन है 2012 से 13, या 2015 से 16, या फिर 2016 से 17, या फिर 2019 से 20। का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2015 से 16। क्वेश्चन नंबर 82, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष डैश के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। ऑप्शन है 2013 से 14, या फिर 2017 से 18, या फिर 2014 से 15, या फिर 2018 से 19। का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2013 से 14। क्वेश्चन नंबर 83, प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था, यानी प्रथम 3 वर्ष के दौरान कितना औसत उत्पादन था। ऑप्शन है 44 एमटी, या फिर 46 एमटी, या फिर 48 एमटी, या फिर 50 एमटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 48 एमटी। क्वेश्चन नंबर 84, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। ऑप्शन है 2013 से 14, या फिर 2014 से 15, या फिर 2018 से 19, या फिर 2017 से 18। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2014 से 15। क्वेश्चन नंबर 85, वर्ष 2011 से 12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। ऑप्शन है 31.8%, या फिर 36%, या फिर 37.5%, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 31.8%। दिया गया ग्राफ एक वस्तु x के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन 86 से 90 ग्राफ के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86, वर्ष 2014 से 2015 से 16 के दौरान x के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। ऑप्शन है 43.0%, या फिर 33.3%, या फिर 28.8%, या फिर 25.0%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 33.3%। क्वेश्चन नंबर 87, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत रुपए करोड़ में कितने हैं। ऑप्शन है 260, या फिर 280, या फिर 325, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 260। क्वेश्चन नंबर 88, विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। ऑप्शन है 4, या फिर 3, या फिर 2, या फिर 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2। क्वेश्चन नंबर 89, x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। ऑप्शन है 3, या 2, या 1, या 0। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। क्वेश्चन नंबर 90, वर्ष 2018 से 19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत में कितनी है। ऑप्शन है 50.9%, या फिर 63.5%, या फिर 70.6%, या फिर 64.38%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 64.38%। क्वेश्चन नंबर 91 से 95, दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 91, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। ऑप्शन है 9:7, या फिर 7:9, या फिर 6:5, या फिर 8:7। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7:9। क्वेश्चन नंबर 92, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत था। ऑप्शन है 42.60%, या फिर 49.55%, या फिर 44.44%, या फिर 32.70%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 44.44%। क्वेश्चन नंबर 93, बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। ऑप्शन है 44.33, या फिर 42.50, या फिर 46.66, या फिर 45.90। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 44.33। क्वेश्चन नंबर 94, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। ऑप्शन है 29.1%, या फिर 19.5%, या फिर 18.3%, या फिर 28.3%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 28.3%। 95, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। ऑप्शन है 10.5, या फिर 7.40, या फिर 5.25, या फिर 6.45। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5.25। क्वेश्चन नंबर 96 से 100
दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 96, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई गई? ऑप्शन है 2013 से 14 या फिर 2015 से 16 या फिर 2014 से 15 या फिर 2016 से 17। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग था वहाँ पे, इसलिए इसके मार्क्स सबको मिले हुए थे उस टाइम पे, क्वेश्चन में कुछ गलती थी। क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? ऑप्शन है मक्का या फिर जौ या फिर दालें या फिर बाजरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाजरा। क्वेश्चन नंबर 98, 2010 से 11 से 2016 से 17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? ऑप्शन है 300.00 टन या फिर 353.96 टन या फिर 253.86 टन या फिर 253.86 टन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 293.86 टन। नंबर 99, 2016 से 17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? ऑप्शन है जौ या फिर बाजरा या फिर चावल या फिर आलू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चावल। क्वेश्चन नंबर 100 और इस सेकंड शिफ्ट यूपी SSSC पेट का लास्ट क्वेश्चन है, आलू का उत्पादन 2015 से 16 में 2010 से 11 का अंदाज कितना गुणा है? ऑप्शन है 1.82 या फिर 2.00 या फिर 2.10 या फिर 1.90। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1.90। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने यूपी SSSC 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा खुद का और अपनों का। जय हिंद।